नमस्कार मित्रों, मैं बिंदु भूषण दुबे आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है वर्तमान समय में डॉक्टर, रोगी और उनके परिजन का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। जी हाँ, वर्तमान समय में पूरी दुनिया, पूरा विश्व, 200 देशों के लोग इसी संकट से जूझ रहे हैं। हर कोई रोग, महामारी और विपत्ति की चिंता में ग्रस्त है। कुछ लोग सीधी तौर पर प्रत्यक्ष रूप से और कुछ लोग परोक्ष रूप से। कुछ लोग हॉस्पिटल में, पूरी दुनिया में कोरोना की बीमारी से 25 लाख से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इस महामारी का भय इस कदर पूरी दुनिया में व्याप्त है कि हर व्यक्ति यह सोचने पर विवश है कि कहीं मुझे कल डॉक्टर के यहाँ जाना तो नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे शारीरिक रोग और कष्ट लोगों को अंदर तक, आत्मा तक हिला के रखा है। और जहाँ तक काल और परिस्थिति की बात है, सचमुच में यह भयंकर महामारी ने पूरी दुनिया के 200 देशों के लगभग 800 करोड़ लोगों को घरों के अंदर कैद रखा है। यह बहुत बड़े चिंता का विषय है। जो लोग घर में हैं उन्हें पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। अपने घरों के बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि विशेष काल और परिस्थिति में घर से बाहर जाते भी हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जो लोग घर में हैं वो लोग परमात्मा का ध्यान करें, अपने जीवन को संपूर्ण व्यवहारिक रूप से जिए, प्राकृतिक रूप से जिए। लेकिन आज का विषय मैं वैसे लोगों के लिए रख रहा हूं जो दिनचर्या में अस्पताल और डॉक्टर के चक्कर में, डॉक्टर के चपेट में, अस्पतालों के चक्कर लगा लगा के परेशान हैं। बीमारी कोरोना हो या अन्य बीमारी हो, एक डॉक्टर का क्या कर्तव्य है, एक मरीज का क्या कर्तव्य है और मरीज के हित रिश्तेदार परिजन का क्या धर्म है, हम आज विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, जब कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास सीधा पहुंचता है और अपनी बात को डॉक्टर के सामने रखता है। जहाँ तक एक डॉक्टर की बात है, डॉक्टर का ना तो कोई मित्र होता है और ना ही कोई शत्रु होता है। डॉक्टर व रोगी के बीच आस्था और विश्वास का एक अलौकिक और प्रगाढ़ संबंध होता है। परिजन रोगी के जीवन को बचाने के लिए डॉक्टर के पास सुपुर्द करते हैं और अपनी संपूर्ण आस्था और निष्ठा डॉक्टर के ऊपर अपना संपूर्ण अंधा विश्वास प्रकट करते हैं और रोगी को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अब डॉक्टर अपने संपूर्ण ज्ञान, अपनी प्रतिभा, अपने अध्ययन और अनुसंधान, अपने अनुभव के आधार पर यश और अपयश का भागी बनता है। यदि मरीज स्वस्थ होता है, ज़्यादातर मरीज स्वस्थ होते हैं, तो डॉक्टर को यश, कीर्ति मिलती है और साथ में पैसा भी मिलता है। लेकिन अगर मरीज खुदा न खास्ते किसी वजह से ठीक नहीं हो पाया, भयंकर रोग से ग्रसित हो गया या मृत्यु लोक को चला गया, तो डॉक्टर हमेशा अपयश का भागी बनता है। और जब डॉक्टर अपयश का भागी बनता है तो लोग बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, उसको अनुभव नहीं था, ज्ञान नहीं था। सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में यह चर्चा करना चाहता हूं कि आखिर डॉक्टर का धर्म क्या है। सेवा प्रमुख होना चाहिए डॉक्टर का। पहला धर्म डॉक्टर का सेवा प्रमुख होना चाहिए, पैसा प्रमुख नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टरी पेशा ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का माध्यम हो गया है। लोग डॉक्टरी पेशा को सिर्फ इसलिए अपनाते हैं या डॉक्टर बनने के बाद उनका पहला ध्येय ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। ज़्यादातर डॉक्टर जैसे ही अस्पताल में मरीजों को लेकर उनके परिजन जाते हैं तो पूछते हैं, आप इसमें कितना खर्च करेंगे, इस ऑपरेशन में इतना पैसा लगेगा, बहुत ही गंभीर बीमारी है, तुरंत इसको भर्ती करिए और इतना रुपया जमा करिए। यह गलत है। यदि मरीज के परिजन के पास उतना पैसा नहीं है और वो डॉक्टर के पास सीरियस मरीज को गंभीर हालत में लेकर पहुंच गया, तो वैसे डॉक्टर बहुत गलत हैं जो बिना पैसा जमा कराए मरीज को
एडमिट नहीं करते, भर्ती नहीं करते और लौटा देते हैं। मैं ऐसे डॉक्टरों की निंदा करता हूँ। सरकार के भी योजनाएं हैं, सरकार की भी आयुष्मान योजना है, स्वस्थ भारत योजना है। डॉक्टर को यह चाहिए कि वह भर्ती करे और उसका प्रथम धर्म होना चाहिए कि सबसे पहले गंभीर मरीज जो हमारे पास चलकर आया है उसे हम अपनी पूरी निष्ठा और अपने अनुभव से ठीक करें। पैसा आनी जानी है, आ जाएगा, लेकिन दुखद पहलू ये है, मैं सभी डॉक्टरों को दोष नहीं दे रहा, परंतु कई डॉक्टर पैसे को प्रथम प्राथमिकता देते हैं, फीस को प्रथम प्राथमिकता देते हैं, बाद में सेवा की बात रखते हैं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन। जैसे ही मरीज को लेकर डॉक्टर के पास उसके परिजन पहुंचते हैं, मरीज को डॉक्टर देखता है और सबसे पहली बात, अगर निजी नर्सिंग होम है जो भारत में फिलहाल ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है, निजी नर्सिंग होम में डॉक्टर मरीज को भर्ती करके सबसे पहले कहता है इतना पैसा जमा करें। उसके बाद यह तय करता है कि इसको बीमारी क्या है। और दुखद पहलू ये है जिसकी वजह से परिजन और मरीज को संकट का सामना करना पड़ता है। मरीज को यह मालूम नहीं होता है कि मुझे आखिर बीमारी है क्या। वह अस्वस्थ हो जाता है, बेजान हो जाता है, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। फिर डॉक्टर उसको एक्सपेरिमेंट एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं। हर प्रकार की जांच के दौर से मरीज को कई दिनों तक गुजरना पड़ता है। मरीज की स्थिति बिगड़ती चली जाती है। डॉक्टरों को ये चाहिए कि यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी बीमारी क्या है इसका ज्ञान डॉक्टर को खुद भी होना चाहिए, मरीज को भी बताया जाना चाहिए कि आप इस रोग से ग्रसित हैं, और परिजन को भी बताया जाना चाहिए। यह पहला विषय है। दूसरा विषय यह है कि डॉक्टर को ये चाहिए कि जो बीमारी इस मरीज को है, क्या उसकी विशेषज्ञता, उसकी पढ़ाई हमने की है, मुझे दवा मालूम है क्या, और यदि मुझे दवा मालूम है तो एक विषय और भी है, दवा तो मालूम है कितना डोज और किस प्रकार से देना है, क्या वैसे मरीज को पहले डॉक्टर ने ठीक किया है क्या। एक और महत्वपूर्ण विषय है, आज के दौर में लोग एक्सपेरिमेंट में फंस जाते हैं, अनुसंधान में फंस जाते हैं। मन ही मन डॉक्टर सोचता है कि आज ए नाम का दवा इस मरीज को देते हैं, 3-4 दिन उसी दवा को चलाते हैं। 4 दिन के बाद मरीज की हालात बिगड़ने लगती है तो डॉक्टर फिर बी नाम का दवा उसको दे देता है, फिर 9 दिन के बाद सी नाम का दवा देता है, और 12वें दिन के बाद डी नाम का दवा देता है। तब तक मरीज की हालत अत्यंत नाजुक हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में डॉक्टर का धर्म ये है कि ए और बी नाम के दवा देने के पहले ही वह तय कर ले कि यदि यह मरीज हमारे से स्वस्थ नहीं हो पाएगा तो हम ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर का नाम और पता इस व्यक्ति को बता दें। मेडिकल टर्म्स में भारत में और विदेशों में भी रेफर या रेकमेंड करने की बात की जाती है। यदि मरीज मेरे से ठीक नहीं होगा तो मैं उसके विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास इस मरीज को तुरंत ले जाने की सलाह उनके परिवारजनों को दूं। यह धर्म डॉक्टर को होना चाहिए। डॉक्टर ज़्यादातर ऐसे धर्म को निभाते हैं, लेकिन वैसे लोग जो स्वार्थी हैं, पैसे को फलीभूत हैं, जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि नहीं मैं तो ठीक करने की कोशिश किया, ठीक नहीं हुआ, आपके मरीज की हालत बिगड़ गई, भगवान मालिक है, यह गलत है। पहले दिन ही डॉक्टर को ये समझना चाहिए कि जो मरीज मेरे पास है इसको मैं क्या ठीक कर पाऊंगा, और ठीक कर पाऊंगा तो 2 से 4 दिन में जितना जल्दी हो ठीक करके परिजन को बता दे कि ये इतने दिन में मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। ऐसे मरीज हमने ठीक किए हैं। परंतु डॉक्टर इन चीज़ों को छुपाते हैं और मरीज की हालत बिगड़ती है। एक सबसे महत्वपूर्ण पेशा आकस्मिक दुर्घटना की है। डॉक्टर के पास कोई अचानक बीमार पड़ा हुआ मरीज, किसी को तुरंत ब्रेन स्ट्रोक हो गया, मानसिक ब्रेन अटैक हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को सड़क दुर्घटना हो गई, किसी को अचानक तेज पेट दर्द हुआ,
मरीज परेशान होकर गिर गया। कई तरह के आकस्मिक बीमारी, इमीडिएट डिसीज उभर करके सामने आते हैं। न तो मरीज समझ पाता है और न मरीज के परिवारजन ये समझ पाते हैं कि आखिर हमारा आदमी कैसे तुरंत बेहोश हो गया, तुरंत बीमार पड़ गया। ऐसे परिस्थिति में उसे इमीडिएटली किसी अस्पताल में आकस्मिक सेवा के तहत इमरजेंसी में लेकर जाते हैं। उस समय डॉक्टर सबसे पहले रुपए की बात करते हैं, और खासकर सड़क दुर्घटना में, जिसमें करोड़ों लोग साल में भारत जैसे देश में मरते हैं, लाखों लाख लोग मरते हैं, वैसे केसेस में, वैसे समस्या में डॉक्टर सबसे पहले कहता है पुलिस को आने दीजिए। पुलिस रिपोर्ट बनाएगी, केस दर्ज करेगी। इधर मरीज का हाल बेहाल होता है। वैसे परिस्थिति में फिर परिजन को कहते हैं आप इतना पैसा जमा करिए। यह गलत है। उन्हें सेवा परम धर्म। सबसे पहले परेशान, इमरजेंसी में गंभीर रूप से घायल मरीज को या गंभीर रूप से बीमार मरीज को सेवा में लग जाना चाहिए। उन्हें किसी की राह नहीं देखनी चाहिए। यह डॉक्टर का परम धर्म है। और अगला और अंतिम धर्म डॉक्टर का ये है, डॉक्टरों का व्यवहार अहंकार ग्रस्त हो गया है। ऐसा आध्यात्मिक सत्य है कि जो पढ़े लिखे काबिल लोग होते हैं वो बाकी लोगों को अपने से कम बुद्धि का समझते हैं। ठीक है, आप पढ़े लिखे बड़े विद्वान डॉक्टर हैं, लेकिन यदि गांव का कोई व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति जो अपने मरीज को लेकर आपके पास दिखाने के लिए आया है, आपसे दो बातें पूछ रहा है, तो आप उनसे मधुर व्यवहार करें। अहंकार का भाव प्रकट न करें। ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं तो इस हॉस्पिटल का मालिक हूँ, मैं तो इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, मैं इन छोटी मोटी चीज़ों का जवाब नहीं देता, ये मेरे लिए उचित नहीं है, मेरा ये स्टेटस है, मैं इतना जवाब देता रहूँगा तो लाइन लगी है मरीजों की, उन्हें कौन देखेगा। बिल्कुल गलत है। आप मानवता के खिलाफ बात करते हैं डॉक्टर साहब। आपको व्यवहारिक होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। ऐसे भी पूरी दुनिया में, खास करके एलोपैथी में 80% मरीज आत्मबल से ठीक होते हैं। डॉक्टर 20% दवा इस पृथ्वी पर खोज पाया है। और आंतरिक शक्ति से मेडिकल साइंस में जो 3 सेल की बात की गई है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटिलेट्स, ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्राकृतिक इलाज के द्वारा और भोजन और अन्य आयुर्वेद के द्वारा अंदर से बीमारी से लड़ने की क्षमता को मरीज के अंदर विकसित किया जाना चाहिए, तभी मरीज शीघ्र स्वस्थ होता है। मेरा यही कहना है कि डॉक्टरों का धर्म एक सेवा का धर्म है, एक भगवान का धर्म है। डॉक्टर एक भगवान की तरह हो सकते हैं, और कई डॉक्टर ऐसे होते भी हैं जिन्हें मरीज भगवान मानता है। मैं भी ऐसे कई डॉक्टरों को जानता हूं जो भगवान के समान मुझे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जब भी विपत्ति के काल में उनके पास हम जाते हैं उनका व्यवहार सचमुच में अनुकरणीय होता है। लेकिन कई डॉक्टर जिनका प्रमुख उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा, और पैसे के बाद अहंकार और झूठा दिखावा, यह गलत है। अब दूसरा विषय है, बीमार की अवस्था में एक रोगी का क्या कर्तव्य है या एक रोगी मरीज का क्या धर्म है। एक रोगी जब बीमार पड़ जाते हैं आप, तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, आत्मविश्वास से भरपूर भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। अपने आत्मविश्वास में, आत्मबल में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। यह पहला धर्म एक रोगी का है। भगवान पे विश्वास रखना चाहिए कि भगवान मेरे साथ न्याय करेंगे, मुझे जल्दी से जल्दी स्वस्थ करेंगे। यह दूसरा रोगी का धर्म है। खुद यह तय कर ले मरीज, अपने आत्मबल को इतना मजबूत कर ले अंदर से, खुद यह तय कर ले कि मैं बीमारी को परास्त करूंगा, हराऊंगा और स्वस्थ होकर लौटूंगा। यह तीसरा धर्म है एक मरीज का। हमेशा जो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं उसे अपना अभिभावक, अपने भगवान और गुरु समान मानकर इज्जत दे, मधुर व्यवहार करे, संपूर्ण निष्ठा, आस्था और प्रेम का प्रकटीकरण वह डॉक्टर के साथ करे। यह एक मरीज का कर्तव्य है।
डॉक्टर के द्वारा दिए गए हर सुझाव, इतने बजे दवा खाना, इतने बजे पानी पीना, इतने बजे दूध पीना, इन बातों को अपने बीमार की अवस्था में डॉक्टर के द्वारा जो बताया गया सुझाव है उसे मरीज को अश्रद्धा पालन करना चाहिए, रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। रोगी तुरंत ठीक होगा। और अंत में इस पे बात करना चाहता हूँ कि रोगी के जो हित रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन जो मरीज को भर्ती किए हैं डॉक्टर के पास, उन्हें क्या करना चाहिए? उन लोगों को डॉक्टर को भरपूर सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, कम से कम बात डॉक्टर से करनी चाहिए। मरीज को, जो पेशेंट भर्ती है, उसके उत्साह को बढ़ाने का काम करना चाहिए। तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, दवा अच्छी दे रहे हैं, भगवान न्याय करेगा। ये सब बात को ध्यान में रखना चाहिए। मरीज को हमेशा खुश रखने का प्रयास करना चाहिए, मरीज के हौसले को बढ़ाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरा यह भाई, बंधु, बेटा, मेरा यह रिश्तेदार जल्द से जल्द स्वस्थ हो। और जब भी डॉक्टर सामने आए, डॉक्टर के साथ सकारात्मक बातचीत करके सम्मान के साथ खड़े होना चाहिए और डॉक्टर को कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब, आपके ऊपर में हमारी पूरी आस्था और विश्वास है, हमने अंतरात्मा से आपको स्वीकार किया है, आप एक आशा की किरण हो, भगवान साथ देगा, आप इलाज करिए। और डॉक्टर को भी सम्मान मिलने से डॉक्टर पूरी निष्ठा से मरीज की देखभाल करेगा। मित्रों, आज का विषय मैंने आपके सामने रखा। बीमारी के एक दौर में डॉक्टर का क्या धर्म है, उनका क्या कर्तव्य है, रोगी का क्या धर्म है, रोगी का क्या कर्तव्य है, एक बीमार रोगी के परिजन, परिवार वालों का क्या धर्म है और क्या कर्तव्य है। हमें उम्मीद है आपको हमारा विषय पसंद आएगा और सभी बातों को मिलाकर एक इंसान होने के नाते, चाहे आप डॉक्टर हों या आप मरीज हों या मरीज के रिश्तेदार हों या जानने वाले हों, विश्व शांति का पाठ करें। हमेशा सनातन परंपरा में कहा गया है, ओम घौं शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतय शांति, औषधय शांति। संपूर्ण विश्व की शांति की कामना करें। पहली बात, कोई रोगी न हो, हर कोई निरोग हो, पृथ्वी इस संकट से ऊपर आए। मैं देव आदिदेव श्री महाकाल से यही प्रार्थना करते हुए आपके स्वस्थ, प्रसन्न पारिवारिक जीवन की कामना करता हूँ। भारत माता की प्रत्येक संतान के स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। पृथ्वी माता में जो 800 करोड़ जीव जगत में जो मनुष्य बैठे हैं, उनके निरोग जीवन की कामना करते हुए आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूँ। फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बिंदु भूषण दुबे के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। नमस्कार, वंदे मातरम।